तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल। मैंने जैसे कि आपको पहले पढ़ा दिया था कि लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, सेल के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपोजिशन ऑफ सेल, बायोलॉजी क्लास 9, कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल किस किस के बना है? A cell is composed of water, inorganic ions and various organic molecules. These organic molecules include protein, nucleic acid, carbohydrate and lipids. सेल ना किससे कंपोज्ड हुआ है? वाटर से, इनऑर्गेनिक आयंस से, एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किससे किससे मिलके बने हैं? वो मिलके बने हैं प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से, कार्बोहाइड्रेट से, एंड लिपिड से। लिपिड्स जो है वो सिंथेसिस है किसकी? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अब सेल के अंदर होता है एक सेंटर जिसका नाम है न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। Nucleus of the cell was discovered by Robert Brown in 1831. He first observed it in orchid cell. न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 किसमें किया था? ऑर्चिड सेल में। He first observed it in orchid cell. It is a membrane-bound organelle in eukaryotic cell. It's to acting as the control center of the cell. ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसके साइड ये क्या है? ये क्या है? मेम्ब्रेन। क्या बच्चों? ये मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट नोट कीजिए, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। क्या बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इट इज brain of cell. It is present in the nucleus of cell. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, सेंटर में। इट इज प्रेजेंट इन दी सेंटर, या न्यूक्लियस बोल सकते हैं, सेंटर भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, और इसको हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। This is because it control all the functions inside the cell. हम इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? Because it control all the functions that perform inside the cell. जो भी सेल के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? सेल, न्यूक्लियस। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल।
सच एज सेल ग्रोथ रिप्रोडक्शन, सेल की ग्रोथ को, सेल जैसे ग्रोथ हो रहा है। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इट्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये तो एक मेम्ब्रेन और ये दूसरी मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जो सब्सटेंस है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसके अंदर एक मैट्रिक्स होती है ऐसी ऐसी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ये देख लो, आप इसे रोककर लिख लेना, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों? वैसे तो आप मेरे भाई बहन ही हो, लेकिन एक टीचर के लिए तो आप सब बच्चे ही हो, ठीक है ना? और इसे ना रिवाइज करके दिया करो। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ए डबल layered membrane surrounding the nucleus, acting as a barrier between the nucleus and cytoplasm। ये सेल है, ये हमारी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो किसको सेपरेट करती है? न्यूक्लियोप्लाज्म को, न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट बोल सकते हैं, बिटवीन बोल सकते हैं, एंड साइटोप्लाज्म को, किसको बच्चों? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। It has nuclear pores that regulate the movement of molecules in and out of the nucleus। इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। ये किसमें मदद करती है? कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या खाना आएगा, क्या बाहर जाएगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो अब है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, it is clear jelly like fluid inside the nucleus of cell। It's similar to cytoplasm but specifically within the nuclear membrane। Nucleoplasm is mainly water within dissolved ions and various molecules। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये किससे मेनली मिलकर बना है? ये है वाटर। किससे मिलकर बना है? वाटर एंड डिसॉल्व्ड आयंस। आयंस है किसके? प्रोटीन्स के, लिपिड्स के, ठीक है? ये वैसे पूछने को नहीं आता, लेकिन एक बार रिवाइज करना हमें जरूरी है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंटेन क्रोमेटिन, डीएनए एंड प्रोटीन। इट सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस and facilitate the movement of materials within nucleoplasm is separated from the cytoplasm by the nucleus membrane। इसके अंदर ना डीएनए होता है, क्रोमेटिन होता है, जिससे हमें ये पता चलता रहता है, कि डीएनए मतलब, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, डीएनए का काम क्या है? कि वो हमें पता चलता है कि हम किस पेरेंट्स की संतान है। कोई अनाथ बच्चा है तो कि वो उस पेरेंट्स की संतान है डीएनए के जरिए। जैसे लोग वो लैब में ले जाते हैं ब्लड को और पेरेंट्स के डीएनए से बच्चों का डीएनए चेक करते हैं, फिर बताते हैं कि उनके बच्चे हैं या नहीं। अब नया टर्म आता है बच्चों, साइटोप्लाज्म। क्या आता है बच्चों? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म।
cytoplasm was first introduced in 1863 by Rudolf van Collier. ये है साइटोप्लाज्म आपका। ये वर्ड सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है रुडोल्फ वैन कोलिगर in 1863। आप इसे नोट कीजिए, मैं अभी आ रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया, साइटोप्लाज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया, रुडोल्फ वैन कोलिगर ने इन 1863। The cytoplasm is a jelly-like structure fluid that fills in the space between the cell membrane and the nucleus। ये जो आउटर कवरिंग होती है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये होती है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये वैसे आपको थ्री लाइक लगा होगा, लेकिन ये जेली लाइक होता है ऐसे करके थोड़ा। इट इज मेड अप ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेन ऑल द सेल्स ऑर्गेनल्स। इसी में सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म है और सेल ऑर्गेनल, ये किससे मिलकर बना होता है, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द साइटोप्लाज्म प्रोवाइडिंग ए मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड सपोर्टिंग सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ये साइटोप्लाज्म ना बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए इंपोर्टेंट होता है, इसके लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एंड सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए ये मेंटेन करता है साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म प्ले ए क्रूशियल रोल इन सेल बाय एक्टिंग एज द प्राइमरी साइट फॉर मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन करता है, साइटोप्लाज्म। इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होता है, साइटोप्लाज्म। सेल की शेप कौन मेंटेन करता है, साइटोप्लाज्म। मटेरियल्स का मूवमेंट कौन अलाउ करता है, साइटोप्लाज्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। The cell membrane, also known as the plasma membrane, it separates the cell interior from its external environment. It is the outermost covering of animal cell. It is a semi-permeable membrane composed of lipids and proteins. अब आप कह रहे होंगे ये क्या इतने बड़े भाषण दे दिए, तो आप समझिए कि भाषण है क्या। सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया, आउटर कवरिंग और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। बिकॉज इसकी मर्जी है भैया, मनमर्जी सौदा है। ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या किसी को भी इसकी मर्जी है, आने दे या ना दे, जाने दे या ना दे। इसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर चाहेगी तो आने देगी, ना चाहेगी तो ना आने देगी। आया समझ में? ये मतलब सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थोड़ी मोटी होती है, जैसे कि यहां से बैक्टीरिया कुछ भी आया, जैसे कि
बैक्टीरिया आया तो ये मतलब रोक के रखती है उसे, जैसे उसकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि हर चीज की कैपेसिटी होती है। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना वेट उठा सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना ही तो कर सकते हो। तो इसकी भी एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये इंटीरियर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ये किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। नोट याद कर लेना। Sichuan studied a variety of animal cell in 1839 and discovered that cell had a thin layer on the outside today called the plasma membrane. सिचुआन ने स्टडी किया था इन सेल 1839 में। क्या आउटर कवरिंग एक थिक वो होती है, एक लेयर, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके फंक्शंस क्या है? इट एक्ट एज ए बैरियर टू प्रोटेक्ट द सेल इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, जैसे कि बताया इसकी मर्जी का सौदा, ये आने दे या ना दे किसी भी मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड को, किसी को भी। गिव्स ए डेफिनेट शेप टू सेल। ये शेप को सेल को क्या प्रोवाइड करती है? डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल क्या होता है समझ में तो आ रहा है ना आपके? इसे साथ के साथ नोट भी करते हैं ना, जितना आपको समझ में आएगा। और डेली इसको रिवाइज किया करो। बिना डेली रिवाइज के आपका एंड में नहीं हो पाएगा। वैसे आप चीटिंग चार्टिंग करके कुछ ना कुछ कर ही लोगे, लेकिन 9th में आप चीटिंग चार्टिंग कर लोगे, लेकिन आप 10th में चीटिंग चार्टिंग नहीं कर पाओगे। सेल वॉल, the plant cell wall is a rigid outer layer surrounding the plasma membrane, providing support, shape and protection to the cell. It is composed of complex polysaccharides like cellulose, pectin and hemicellulose. ये ना केवल ये प्लांट का सेल है, जैसे प्लांट मान लो, ये प्लांट है, तो ये आउटर कवरिंग जो होती है ना, ये होती है सेल वॉल। जब आपने देखा होगा कि जैसे खोपटे से नहीं उतरते, खोपटे जो बोलते हैं विलेज की लैंग्वेज में, खोपटे, वो जब उतरते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनको खींचना पड़ता है। जभी तो क्योंकि उनका क्या होती है? सेल वॉल होती है। प्लांट्स को हम इजीली हाथों से क्यों नहीं काट सकते? ऐसे मारा कट के नहीं जाते। उसके लिए मशीन्स क्यों यूज करनी पड़ती है? क्योंकि किसकी लेयर होती है उसमें? सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। ये इतनी मोटी लेयर होती है प्लांट्स की कि इसे काटना बहुत मुश्किल से पड़ जाता है थोड़ा। तो इसलिए इसे काटने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मशीन्स की। सेल वॉल ये किसके ऊपर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक तो सेल में। ये केवल एनिमल्स में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट्स में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल ओनली फॉर प्लांट्स, ओनली फॉर प्लांट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सेल वॉल। ये याद रखना, ओनली फॉर प्लांट्स, ओनली फॉर प्लांट्स, नॉट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, नॉट फॉर एनिमल्स। इसका काम क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ देती है सेल को, मेंटेन करने में हेल्प करती है सेल की शेप को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, एंड सिलेक्टिव बैरियर। सेल वॉल रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये मूवमेंट को कंट्रोल करती है प्लांट्स में। किसको कंट्रोल करती है? मूवमेंट को। उसमें कौन कर रहा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सब